બહુ સૌભાગ્યની વાત છે કે મારા મતક્ષેત્ર ગાંધીનગરમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે. એટલા માટે હું માનનીય વડાપ્રધાનજીનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના અને ગુજરાતના સૌ મતદારો વતી હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું કે આ 5 સોગાતો તમે જે આપી રહ્યા છો એ ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના સૌ મતદારો માટે ખૂબ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે અને ગુજરાતના વિકાસમાં એક નવો મીલનો પથ્થર આના દ્વારા આગળ વધવા જઈ રહ્યો છે. એ વખતે ગુજરાત સરકારના સૌ પદાધિકારીઓ સૌને પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું. વંદે માતરમ. आभार मान्यवर गृह मंत्री श्री आपका। गुजरात आज विकास के रोल मॉडल के रूप में विश्व भर में प्रतिष्ठित राज्य बना है। विकास की इस बुलंद बुनियाद की नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी और उत्तम गुजरात का संकल्प साकार किया। उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए उत्तम गुजरात को सर्वोत्तम गुजरात बनाने कृतनिश्चयी है प्रगतिशील माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी। आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप अपना संबोधन करें। विकास की राजनीति के प्रेरणा स्रोत और भारत माता को जगत जननी विश्व गुरु की वैश्विक ऊंचाई देने वाले, हम सबके हृदय में रहने वाले प्रधानमंत्री और गुजरात के दुलारे ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के सपूत, गांधीनगर के सांसद, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में आज ये सब लोकार्पण हो रहा है, ऐसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह, अभी मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में शामिल हुए और भावनगर के साथ जिनका पहले से रिश्ता है, ऐसे हमारे नए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारी गुजरात की बहन सूरत की सांसद और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना बहन जरदोस्त, गुजरात के हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान CR पाटिल जी, आज गुजरात को आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से विकास कार्य की माला भेंट स्वरूप में मिल रही है। पिछले 1.5-2 साल से इस कोरोना काल के मुश्किल दौर में विश्व के कई राष्ट्रों में आर्थिक गतिविधियां, कामकाज, विकास स्थगित हो गया था। तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में 125 करोड़ भारतीयों ने न झुकना न रुकना इस मंत्र से सबने साथ मिलकर विकास की गति, आर्थिक गतिविधि, सभी कारोबार को रुकने नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने कड़ाई भी और दवाई भी, इस ध्येय मंत्र के अनुसार आज गुजरात को उनके कर कमलों से बहुविध विकास प्रोजेक्ट वर्चुअल माध्यम से भेंट मिल रही है। गुजरात में गांधीनगर में हमारी विधानसभा, हमारा सेक्रेटरियल, दांडी कुटीर, महात्मा मंदिर, अब ये गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन एक ही लाइन में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। गुजरात की विकास यात्रा को उत्तम से सर्वोत्तम तक ले जाने में प्रधानमंत्री श्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से साकार हो रहे ये प्रोजेक्ट्स नए सीमा चिन्ह बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज गुजरात के विकास की चर्चा और तुलना देश के अन्य राज्यों के साथ ही नहीं किंतु विश्व के विकसित देशों के साथ होती है। गुजरात देश का ग्रोथ इंजन, मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे ज्यादा FDI प्राप्त करने वाला राज्य बना है, जिसका मूल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात की बुलंदी और बुलंद विकास इमारत को की जो नींव रखी है उस नींव में है। गांधीनगर बरसों से रेलवे सेवाओं से वंचित राजधानी थी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने
शुरू से ही सफर से अलावा व्यवसाय और आतिथ्य सत्कार को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर के रेलवे स्टेशन तैयार करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री श्री ने अब राजधानी के तौर पर गांधीनगर की गरिमा और उसको और उजागर करने के लिए आधुनिक रेलवे स्टेशन की आज भेंट दी है। आज प्रधानमंत्री श्री गांधीनगर को नई रेलवे ट्रेन की सुविधा भी अर्पण करने वाले हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को शिव जी की नगरी वाराणसी काशी के साथ जोड़ने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन गांधीनगर वाराणसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का भी प्रधानमंत्री श्री प्रारंभ करने वाले हैं। पीपावाव जैसे औद्योगिक विस्तार में से उद्योग के सामान परिवहन के लिए तेज ट्रेन सेवा के लिए सुरेंद्रनगर पीपावाव की 266 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्यकाल का भी लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री के वतन वडनगर को जोड़ने वाले मेहसाणा बरेठा इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉडगेज रेल खंड का भी आज प्रधानमंत्री श्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री गांधीनगर बरेठा मेमू ट्रेन का भी प्रारंभ करने वाले हैं। साथियों, रेलवे के लिए गुजरात को सालों तक अन्याय सहना पड़ा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वर्षों की इन अन्याय से विपरीत नए प्रोजेक्ट्स रेलवे ट्रेन की भेंट गुजरात को देकर सर्वांगी पूर्ण विकास के द्वार अब खोल दिए हैं। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ेगी। महात्मा मंदिर जैसा विशाल कन्वेंशन सेंटर, राजधानी का अति आधुनिक सुविधापूर्ण रेलवे स्टेशन और 5 स्टार होटल देश विदेश से गांधीनगर आने वाले लोगों के लिए तीनों अनमोल उपहार बनेंगे। प्रधानमंत्री श्री ने विश्व स्तर के समिट और कॉन्फ्रेंस के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी महात्मा मंदिर जैसे विशाल कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर के माध्यम से दी है। विश्व की सारी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस यहां पे होगी और गांधीनगर सारी दुनिया में सुप्रसिद्ध होगा, जिसका हमें अत्यंत आनंद है। देश विदेश से आते वैश्विक निवेशकारों, उद्योग व्यापार के प्रतिनिधियों को इन कन्वेंशन सेंटर के नजदीकी वर्ल्ड क्लास आवास सुविधा मिले, उस उद्देश्य और उनकी प्रेरणा से 318 रूम की सुविधा वाली आधुनिक 5 स्टार होटल का भी निर्माण होगा। प्रधानमंत्री श्री ने गुजरात के साइंस सिटी में 405 करोड़ रुपया की लागत से निर्माण हुए 3 नए आकर्षणों का भी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल दरमियान एक बड़ा विजन के साथ गुजरात के बच्चे युवाओं को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस में रुचि बढ़ाने के लिए साइंस सिटी का विकास किया था। साइंस सिटी फेज 2 में आज 8 हेक्टेयर में नेचर पार्क, भारत की सबसे बड़ी मछली घर का और रोबोटिक गैलरी का भी लोकार्पण करेंगे। साइंस सिटी में बने भारत के सबसे बड़े मछली घर में देश विदेश की 11,000 से अधिक मछलियों देखने की मिलेगी और वहां के कियोस्क के माध्यम से मछली और समुद्री विज्ञान का जानकारी भी मिलेगी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात में विकास का स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट किए हैं और इस डेवलपमेंट स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए विकास की गति को और ज्यादा तेज करने के लिए गुजरात सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विकास कार्यों और प्रोजेक्ट की योजना बनती रहती है और आगे बढ़ते हैं। गुजरात में लोक कल्याण के कार्य होते रहे, लोगों की सुख सुविधा बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट साकार होते रहे और गुजरात का विकास वर्ल्ड क्लास बने, ऐसा हमारा संकल्प है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, मोदी स्टेडियम, मेट्रो ट्रेन, कीप सिटी, महात्मा मंदिर, अब नए नवनिर्मित रेलवे स्टेशन, 5 स्टार होटल,
साइंस सिटी फेज 2 गुजरात की वैश्विक पहचान और ज्यादा मजबूत होगी। हम सबको साथ मिलकर गुजरात की विकास यात्रा को अविरत रखना है। प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में कोरोना की दोनों लहर को गुजरात के साथ साथ पूरे देश ने दृढ़ता पूर्वक मुकाबला किया है। ऐसे कठिन समय में भी विकास कार्य को रुकने नहीं दिया है और सबको साथ लेकर सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र रहा है और उसको आत्मसात करने वाले आज के इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री श्री, गृह मंत्री श्री, रेलवे मंत्री श्री, सबके सारे गुजरात के जनता की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।